नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार मैं आपके समक्ष विभिन्न समाज के महान स्तंभों के रूप में विभिन्न ऋषि मुनियों और संतों का और देशभक्तों का और राष्ट्र भक्तों का चित्रण आपके समक्ष करता रहता हूं। और आज मैं एक ऐसे संत के बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि अपने जीवन काल में हमारे देश में बहुत ही सफल संत रहे। उन्होंने अनेक लोगों का, अनेक व्यक्तियों का जीवन बदलकर उनको एक सत्मार्ग पर चलना सिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। श्री संत गुरु रविदास जी हिंदू समाज के महान स्तंभ थे। वह एक संत ही नहीं अपितु महाज्ञानी और योगी भी थे। उनका जन्म माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वाराणसी जिले में हुआ था। चंवर पुराण के अनुसार चंवर वंश सूर्यवंशी क्षत्रिय राजवंश था, जिसकी स्थापना महाराज चंवर सेन ने की थी, जिसमें सूर्य सेन एवं चामुंडा राय बड़ी शक्तिशाली राजा हुए थे। धर्मांध मुस्लिम शासक सिकंदर शाह लोधी द्वारा उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को चमार बना दिया गया। राजा की आज्ञा के कारण कोई भी उनकी सहायता देने में अक्षम हो गया। यह घटना ऐसी घटी कि संत रविदास जी मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम कर रहे थे। परम पूज्य संत रामानंद जी रविदास जी के गुरु थे। जब संत रविदास जी ने सदना कसाई को हिंदू समाज में प्रवेश दिलाकर रामदास बनाया, तब सिकंदर शाह लोधी को बहुत क्रोध आया और वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने संत रविदास जी को बुलाया और उन्हें मुसलमान बनने को कहा। रविदास जी ने साफ मना कर दिया तो उन्होंने उन्हें 5 जागीर देने का प्रलोभन लालच दिया। सिकंदर ने रविदास जी को मुसलमान बनाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तब सिकंदर ने रविदास को जेल में डाल दिया। जेल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। दूसरी ओर सिकंदर बहुत बेचैन था। उसने रविदास जी को जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन साथ में यह भी आज्ञा दे डाली कि उनका पूरा कुनबा, पूरा परिवार और उनकी शिष्य मंडली वाराणसी के आसपास मरे हुए पशुओं को उठाया करेंगे। श्री संत रविदास जी एवं उनके शिष्यों ने मरे हुए पशुओं को उठाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना हिंदू धर्म का त्याग कर मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात ही उन्हें चमार की संज्ञा प्राप्त हुई। इस प्रकार इस पुनीत एवं उच्च कुलीन वंश को चमार बनना पड़ा। अपने प्रारंभिक जीवन और बाद के जीवन में महान अंतर स्वयं संत रविदास जी अपने एक भजन में कहते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, आज बनारसी आशा पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवत तिन, तने रैदास दासानुदासा। अर्थात जिसके कुटुंबी आज वाराणसी के आसपास मरे हुए पशु उठाते हैं, ये वे लोग हैं जिनके पूर्वजों को ब्राह्मण लोग आदर सहित दंडवत प्रणाम किया करते थे। उन्हीं महान लोगों का पुत्र, दासों का दास मैं रविदास हूँ। इन शब्दों में कितनी बेबसी झलकती है। यह तथ्य इतिहास के इस उल्लेख से और सिद्ध हो जाता है कि राजस्थान की रानी गुरु दीक्षा लेने रविदास जी के आश्रम में गई। वहाँ का उच्च कुलीन सौंदर्य और शालीनता पूर्ण व्यवहार देखकर गुरु रविदास जी से दीक्षा लेने को तैयार हो गए। इस घटना से भी यह तथ्य उजागर होता है कि श्री रविदास जी का वंश और शिष्य परंपरा उच्च कुलीन थी। भारत भ्रमण के समय चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने भी उन्हें अपना गुरु बनाया। संत रविदास जूते बनाने का काम करते थे। वे जूते बनाते समय इतने मग्न हो जाते थे जैसे स्वयं भगवान के लिए बना रहे हैं। वे भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया करते थे। इन्होंने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी प्रकार से वे भक्ति मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, उनका यह प्रसंग बहुत लोकप्रिय है। इसका अर्थ है यदि मन पवित्र है और जो अपना कार्य करते हुए ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उनके लिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ स्थान भी नहीं है। रविदास जन के कारणे होत न को नीच,
न कर कू नीच करीदारी है, ओछे कर्म की कीच। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। संत रविदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने अंदर अभिमान को, घमंड को जन्म ना लेने दें। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को उठा ले सकती है, लेकिन एक हाथी इतना विशालकाय और शक्तिशाली होने के पश्चात भी ऐसा नहीं कर सकता। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस। कर्म मानुष का धर्म है, संत भाखे रविदास। अर्थात कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए और कर्म से मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वे सभी को एक समान भाव से रहने की शिक्षा देते थे। अकथनीय कष्टों को झेलते हुए भी हिंदू धर्म की पताका उठाए रखने और सनातन धर्म को हर प्रकार से सशक्त प्रदान करने वाले ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के श्री चरणों में हम सबका शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।